हेलो बच्चों। आज मैं आप लोग को एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 20 समझा रही मैथ्स में। गणितीय आगमन का सिद्धांत तो आप लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चन बनाते थे वो सीरीज के रूप में रहते थे, श्रेणी के रूप में रहते थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन बता रही हूँ वो कथन के रूप में है, तो उसका बनाने का तरीका और पहले के बनाने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो किस प्रकार से ये अंतर है ये देखोगे तो इसमें दिया है जैसे प्रश्न, प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए 10 की घात 2n-1 + 1 11 से विभाजित होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम, हमारा नियम वही है। सबसे पहले दिए गए कथन को Pn मानेंगे। Pn बराबर 10 की घात 2n-1 + 1 11 से विभाजित होता है, ये पूरा लिखेंगे। उसके बाद उसमें n का मान 1 रखेंगे। n का मान 1 रखने पर ऐसा लिखेंगे, मतलब P1 निकालेंगे। P1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 की घात 2 × 1 ऋण 1 धन 1 बराबर 10 धन 1 बराबर 11। तो P1 जो है वो 11 से विभाजित है, ठीक है। अब मान लो ये हम प्रूफ करते हैं कि दिया गया कथन k+1 के लिए भी सत्य है, तो इसको k के लिए हम सत्य मानकर चलेंगे। तो Pk बराबर 10 की घात 2k-1 + 1 11 से विभाजित है, ये हम मानकर चलेंगे। जैसे पहले के क्वेश्चन में हम मानते थे, सेम टू सेम इसमें भी वही करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अब इसमें डिफरेंट चीज आ रहा है, उसको अच्छे से समझोगे। हम वहां पर दोनों पक्षों में जोड़ते थे, यहाँ जोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, k के स्थान पर k+1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 10 की घात 2 × k+1 - 1 + 1। 10 की घात 2k-1 +2 + 1 लिख सकते हैं इसको। अब इसको मैंने दो भागों में बांट दिया और लिख दिया 10 की घात 2k-1 × 10 की घात 2। आधार अगर घात में कोई चीज जुड़ी हो तो उसको 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, धन 1। अब इसमें एक तरीका, एक क्लू आप लोग समझ लो। जो P के आया है कितना है, 10 की घात 2k-1 + 1, ये हमें इसमें लाना पड़ेगा। तो इसमें लाने के लिए कुछ जोड़ना और कुछ घटाना पड़ता है। तो कितना जोड़ना है और कितना घटाना है ये कैसे समझ में आएगा। जो हमारा P के दिया है उतना एक ब्रैकेट में आना चाहिए। तो इसको लाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमने जोड़ा 10 की घात 2 जोड़ा और 10 की घात 2 घटा दिया और धन 1 पहले से है। अब शुरू के जो दो पद हैं उसमें 10 की घात 2 को कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचा, 10 की घात 2k-1 + 1। फिर अगले दो स्टेप में माइनस को कॉमन ले लिए, तो अंदर बचा 10 की घात 2 ऋण 1। अब यहाँ पर पहले ब्रैकेट में जो आया है वो Pk का मान है। तो हमारा काम यही रहेगा, हम एडजस्ट करके जो लाएंगे उसमें Pk होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 10 की घात 2 को 100 लिखेंगे, 100 × Pk ऋण 99। अब Pk जो है वो तो 11 से विभाजित है, ठीक है। तो 99 को हम 11 × 9 लिख सकते हैं, जो अब पूरा का पूरा ये भी 11 से क्या है, विभाजित है। तो इसमें ये हमें प्रूफ कर दिया हमने कि k+1 रखने से भी जो भी मान आएगा वो भी 11 से विभाजित है। मतलब जो 10 की घात 2n-1 + 1 में n का कोई भी मान रखो वो मान 11 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत यही कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट दिया हो, कोई भी कथन दिया हो, अगर वो k के लिए सत्य है तो k+1 के लिए भी होना चाहिए।
तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया जो कथन है वो n बिलोंग्स टू n मतलब प्राकृत संख्या सभी प्राकृत संख्या के लिए सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रूफ हो गया कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन n के सभी मानों के लिए सत्य है। अगला क्वेश्चन मैं बता रही हूँ अब, जिसमें क्वेश्चन में दिया है कि n, n+1, n+5 ये भी हमारा संख्या 3 का एक गुणज है। ये इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम जो पढ़े वो 11 से विभाजित था। अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जिसमें दिया है n, n+1, n+5 संख्या 3 का एक गुणज है, ये लाना है। n, n+1, n+5 संख्या 3 का एक गुणज है, ये हमारा स्टेटमेंट है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए दिए गए कथन को Pn मानेंगे। Pn बराबर n, n+1, n+5 संख्या 3 का एक गुणज है। ठीक है, इसमें n का मान क्या रखेंगे, 1 रखने पर, तो P1 बराबर 1, 1+1, 1+5, 1 2 6 हुआ, 12 आया, 12 को 3 गुणित 4 लिख सकते हैं। 12 को 3 गुणित 4 लिख दिए, मतलब ये तो जो मतलब n का मान 1 रखने से दिया गया कथन जो है वो 3 का एक गुणज है, ये सत्य हो गया। अब हम क्या करते हैं, दिए गए कथन को n इक्वल टू k के लिए सत्य लेकर चलेंगे। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ k रख दिए, k इंटू k+1 इंटू k+5 इक्वल टू हमने मान लिया 3 अल्फा। 3 अल्फा क्यों माना, क्योंकि 3 का गुणज मानकर चल रहे, 3 का गुणज यानी 3 आना चाहिए। अब इसमें ब्रैकेट को हम खोल दिए, k अलग है, यहाँ लिख सकते हैं हम k² + 5k + k + 5 इक्वल टू 3 अल्फा। अब फिर k का और अंदर गुणा कर दिए, तो ये हो गया k³ + 6k² + 5k इक्वल टू 3 अल्फा। इतना आने के बाद अब हमें प्रूफ करना होगा कि दिया गया कथन k+1 के लिए भी सत्य है। तो जहाँ जहाँ k दिया है वहाँ हमने क्या रख दिया, k+1, 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 k+2, k+6 ये रखा। फिर गुणा करेंगे तो ये आएगा k² + 2k + k + 2 इंटू k+6 ये आएगा। फिर k² का k से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा k³ + 2k और k को जोड़ेंगे 3k² आएगा। मतलब इसमें हम आगे पीछे करके गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो मान आया टोटली वो आया k³ + 9k² + 20k + 12। अब इसको हमें ऐसा एडजस्ट करना है कि इसमें जो k वाला मान है वो आ जाए, मतलब 3 अल्फा आ जाए। तो 3 अल्फा बराबर क्या दिया है, k³ + 6k² + 5k ये दिया है। उसको लाने के लिए क्या करेंगे, k³ 9 को हम लिख देंगे 6k² और 20 को लिख देंगे 5k। अब बचा क्या हमारे पास, 3k² + 15k + 12 इतना बचा। अब पहले के जो ब्रैकेट में आया है वो 3 अल्फा का मान है, तो वहाँ 3 अल्फा लिख दिए, और बाकी ब्रैकेट में 3k² + 15k + 12। अब सभी में चारों में से 3 को क्या ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर बचा अल्फा + k² + 5k + 4 जो कि संख्या 3 का गुणज है। तो ये प्रूफ हो गया कि जो संख्या है
वो 3 का क्या है, गुणज है। मतलब पूरा का पूरा कथन जो है वो 3 का क्या है, गुणज हो गया। तो इसमें हमने k+1 रखकर भी प्रूफ कर दिया कि दिया गया कथन n के सभी मानों के लिए सत्य है कि n+1 3 का गुणज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें ये दिया है, गणितीय आगमन के प्रयोग से दर्शाइए कि सभी n बिलोंग्स टू n के लिए 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n संख्या 27 का एक गुणज है। देखो, जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया सिमिलर इसमें भी हम करेंगे। सबसे पहला काम तो आप लोग को पता ही है, क्या मानते हैं, Pn मान लिए और ये मान लिए कि ये 27 का क्या है, गुणज है। फिर उसमें n का मान 1 रखें तो P1 बराबर आएगा 41 की घात 1 ऋण 14 की घात 1। 41 में 14 घटाएंगे 27 आएगा, जो कि 27 का क्या है, गुणज है। अतः P1 सत्य है। अब हम इसको मान के चलेंगे कि दिया गया कथन k के लिए सत्य है। मतलब n की जगह k रख देंगे, जो 27 का क्या है, गुणज है। 27 के गुणज को हम 27 लैम्डा या 27 अल्फा या 27 जो भी लिखना है लिख सकते हैं, उसमें 27 आना चाहिए। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि दिया गया कथन k+1 के लिए भी सत्य है। तो इसके लिए हम k की जगह k+1 रखेंगे और उसको 27 का गुणज प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए 41 की घात k+1 माइनस 41 गुणित 14 की घात k प्लस 41 गुणित 14 की घात k, मतलब इतना घटाए और इतना जोड़ दिए। ये कारण घटाने जोड़ने का क्या तरीका है, ये आप लोग को k को देखकर, मतलब k वाले मान को देखकर समझना पड़ता है। तो पहले के दो ब्रैकेट है उसमें 41 कॉमन ले लिए और दूसरे के जो 2 ब्रैकेट है उसमें 14 की घात k को कॉमन ले लिए। तो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर आया वो आया 41 की घात k ऋण 14 की घात k धन 14 की घात k, ब्रैकेट के अंदर आया 41 ऋण 14। ठीक है, इस प्रकार से ये जो पहले ब्रैकेट में आया है वो 27 लैम्डा के बराबर है और 41 में 14 घटाएंगे तो भी 27 आएगा। अब दोनों में से 27 को कॉमन निकाल लिए तो अंदर बचा 41 लैम्डा प्लस 14 की घात k। तो 27 का गुणा है, मतलब ये प्रूफ तो हो गया कि ये 27 का गुणज है। इसका मतलब k+1 के लिए भी दिया गया कथन क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। बाकी क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा।